राधे ना हम बिरिंचो न कुमार नारदऊ। शंकर जी कह रहे हैं हम भी नहीं जानते राम को, ब्रह्मा भी नहीं जानते, और कौन जानेगा। वो बुद्धि से परे है। नारद भवो बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। कोई नहीं जानता। जग पे खन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। तो फिर कृपालु इनकी तो कहीं गिनती ही नहीं है। वो बड़े बड़े महापुरुषों के आगे ये क्या बताएंगे राम कौन है। लेकिन अपनी बुद्धि और अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए सबने बताया है, हम भी बताएंगे। लेकिन हम जूठन बताएंगे, महापुरुषों के बताए हुओं को बताएंगे। यानी हम नई बात नहीं बताएंगे अपने बुद्धि की उपज की। जिन लोगों ने देखा है, समझा है, पाया है, उनके द्वारा बताऊंगा। तो राम के विषय में सबसे आदि महापुरुष बताने वाले वाल्मीकि हुए हैं। इन्हीं से पूछा जाए, हाँ ये राम कौन है बे? वाल्मीकि ने कहा, अरे भाई हम तो इसी संसार के हैं। पहले बड़े खतरनाक थे हम, वेदों से पूछो। अनाद्यनंत शाश्वत वाणी राम की है। राम ने अपने बारे में क्या बताया है, उनसे पूछो। वैसे हमारे यहाँ 3 प्रस्थान होते हैं, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। अर्थात वेदों के द्वारा नंबर 1 वो दिव्य वाणी है, सनातन वाणी है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। किसी ने लिखा नहीं वेद को, भगवान ने भी नहीं लिखा, लेकिन राम की वाणी, श्री कृष्ण की वाणी कहलाती है। क्यों? इसलिए कि उनके श्वास से सृष्टि के आदि में प्रकट हुआ है वेद। उनके मुख से, श्वास से ये वेद प्रकट हुआ है। तो जिसके मुख से प्रकट हुआ है उसी की वाणी बोल दो। लेकिन ये वेद ऐसे ही सृष्टि के पहले भी थे। ये सृष्टि अनादि है, जैसे आज है ऐसे ही हमेशा थी। फिर प्रलय हुआ, फिर सृष्टि हुई, फिर प्रलय हुआ। तो जैसे पहले सृष्टि थी और प्रलय हो गया था,
वैसे ही फिर हो जाती है, नई चीज नहीं होती। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवं च पृथिवीं चांतरिक्ष मथो स्व। नारायणोपनिषद वेद कह रहा है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसित में तत् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो थर्वांगी रस इतिहास पुराणम। जब भगवान को सृष्टि करने की इच्छा होती है तो भगवान अपनी शक्तियों से कहते हैं जैसे संसार पहले था वैसे ही प्रकट कर दो, बनाओ नहीं, प्रकट कर दो। जैसे आप लोगों ने टेस्ट मैच देखा हो क्रिकेट का, 5 दिन का होता है, तो एक दिन का खेल हो गया, जिसने जितने रन बनाए, जो आउट हो चुका है, इसी स्थिति में कल 10 बजे सब खड़े हो जाओ और आगे खेल होगा। ऐसे ही सृष्टि के प्रलय के समय जो जहां था, जिसका जो दर्जा था, जो देवता था, जो मनुष्य था, जो पशु पक्षी था, वैसे के वैसा बना दो। शक्तियों ने कहा ठीक है, हम बना देते। भगवान को कुछ बनाना नहीं पड़ा, प्रकट भी करने में कोई परिश्रम नहीं, बस सोचा और सब शक्तियां आ गईं। महाराज क्या आज्ञा है, संसार जैसे पहले था वैसे ही, बोले नहीं, मन से सोचा और सब शक्तियां सर्वज्ञ है वो समझ गईं और अपना अपना काम शुरू कर दिया और सृष्टि हो गई। तो उसी समय वेद प्रकट हुए। इसलिए वेद को भगवान के मुख से प्रकट होने के कारण पौरुषेय कहते हैं, लेकिन वो पौरुषेय है नहीं, वो अपौरुषेय है, सनातन है। और दिव्य वाणी को भगवान के सिवा कोई नहीं समझता। ब्रह्मा को जब वेद भगवान ने प्रकट करके दिया, उसने पढ़ा, नहीं समझ सका। ब्रह्मा जिसने नथिंग से संसार प्रकट किया है, तो तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, भगवान उसके हृदय में आए और उसकी बुद्धि में बैठे और अपनी बुद्धि दी, तब ब्रह्मा ने वेद का अर्थ समझा। वो प्रमाण है असली। तो वेद क्या कहता है राम के लिए, वंदे रामम सच्चिदानंद रूपम। राम तापनीयोपनिषद 5:8। रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मन इति राम पदे नासौ परब्रह्माभिधीयते। राम तापनीयोपनिषद 1:6। अर्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानंदैक विग्रह। राम तापनीयोपनिषद 1:2। रामत्वं परमात्मासि, हे राम तुम
परमात्मा हो, नारायण हो, ब्रह्म हो। फिर उसके बाद पुराण बने तो वेद व्यास ने भी कह दिया, यो सावयोध्याधिपति स परब्रह्म संगीतः तस्य या जानकी देवी साक्षात् सा चिन्मयी मता। पद्म पुराण 26:63। राम एव परब्रह्म राम एव परंतप। स्कंद पुराण। ये तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं कि राम ब्रह्म थे। आनंदम अक्षरम साक्षात जाबाली दर्शनोपनिषद 4:62। ब्रह्म का दूसरा नाम है आनंद। आनंद, ये आनंद क्या होता है ये बताया नहीं जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। हाँ, समझाया जा सकता है। क्या मतलब? हाँ, मतलब ये कि जिस चीज को अनंत कोटि ब्रह्मांड के वृक्ष से लेकर ब्रह्मा तक सब चाहते हैं, उसका नाम है आनंद। राधे